हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुरुआत में फिर से एक बार आपके सामने प्रायिकता के क्वेश्चंस, ठीक है, कक्षा 10 के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं वीडियो को, बहुत अच्छे तरीके से पसंद भी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे जी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कहा गया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा। और पासा में बेटा अंक कितने होते हैं, डाइस में कितने अंक होते हैं। सबसे पहले अंक लिख लेंगे। अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पासे में कितने अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं बच्चों, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और हम लोग जानते भी हैं और हमें सबको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा रखा है, प्रायिकता का फॉर्मूला, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। क्लियर। इस फॉर्मूले में हमें क्वेश्चन करने हैं, ध्यान देने की कोशिश करें। वो कह रहा है एक डाइस को, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1, 2 और 6 के बीच कोई संख्या हो। किस बात की प्रायिकता पूछता है बच्चों को, ए पार्ट में 2 और 6 के बीच की संख्या हो, बीच की संख्या हो। ध्यान से सुनो, इस बात की क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पूछता है। किस बात की प्रायिकता पूछता है कि यदि एक पासे को आप फेंक रहे हो, पासे में अंक कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब पासे को फेंक रहे हो तो उसमें 2 और 6 के बीच की कोई संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों 2 और 6 के बीच की संख्या कौन सी होती है बताओ। या तो 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 6 हो। अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपन फॉर्मूला लिखेंगे पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। बात समझ में आ रही है, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। अब बताओ कितने पक्ष है हमारे, क्या क्वेश्चन है, 2 और 6 के बीच की संख्या हो। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से होते हैं, 3, 4, 5 और 6। तो कितने पक्ष हैं 2 और 6 के बीच की, तो बीच में कितने पक्ष हैं, 3, 4 और 5। 3, 4 और 5, तो पक्ष कितने हुए बच्चों, 3 तो पक्ष हो गए। और कुल प्रकार कितने हुए, 6 प्रकार हो गए। कितना आ गया, 1/2। ध्यान दो जरा, उसने बोला था 2 और 6 के बीच की संख्या आनी चाहिए। जब हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो 2 और 6 के बीच की संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन होता है बच्चों, 3, 4 और 5। तो पक्ष तो हमारे हुए 3 और कुल प्रकार कितने हुए, 6। क्लियर। उसके बाद क्या बोला, एक विषम संख्या हो। दूसरे पार्ट में किसकी प्रायिकता पूछता है बच्चों, प्रायिकता किसकी पूछता है बोलो, एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। तो फॉर्मूला फिर से लिख लो। फॉर्मूला क्या होगा अपना, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताएं कि पक्ष, अपना पक्ष क्या है, कैसी संख्या आनी चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। तो विषम क्या क्या होगी इसमें, डाइस में एक भी विषम होती है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या कहलाती है, जानते हैं हम लोग। तो 1, 3 और 5, ये कैसी संख्या हुई, विषम। तो इस बार भी अपना पक्ष कितना हुआ, 3 और कुल प्रकार कितने हुए, 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। समझ में आया। जब 2 और 6 के बीच की संख्या बोला तो 2 और 6 के बीच कौन कौन होंगे, 3, 4 और 5। तो यहां भी पक्ष कितने हुए, 3, कुल प्रकार तो 6 ही है। डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और अब क्या बोला, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, 1, 3 और 5। 7 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 7 अंक होता है इनके डाइस में, 6 तक होते हैं। तो अपने पक्ष कितने हुए, 3 और कुल प्रकार कितने हुए, 6, 1/2। समझ में आया, नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, उसने बोला है 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं बच्चों, कुल पत्ते कितने हैं, 52। कोई प्रॉब्लम, जानते हो आप लोग।
कुल पत्ते कितने हुए 52, समझ रहे हो ना। और 52 में आप लोगों को पता भी होगा 26 तो होते हैं काले, ये मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। काले पत्ते कितने होते हैं, काले पत्ते 26, और लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ते ये भी कितने होते हैं 26, ये मैंने लिखाया था आप लोगों को, ठीक है, समझ रहे हो ना जी। आगे क्या कर रहा है, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई, कुल पत्ते 52 है, गड्डी को फेंटा जा रहा है, ठीक है। अपनी देसी भाषा में बोलते हैं पीस रहे हैं, है ना, ऐसे करके फेंटा जा रहा है। तो यदि एक पत्ता निकाला जाए तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता निकालो। नंबर 1, लाल रंग का बादशाह हो। नंबर 1 ए पार्ट, हमें प्रायिकता निकालनी है बच्चों, किसकी, लाल रंग का बादशाह हो, लाल रंग का बादशाह हो। ध्यान दें, पहले फॉर्मूला लिखिए अपना, फॉर्मूला होता है पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार, क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बताओ जी, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जा रहा है, वह लाल रंग का बादशाह हो, तो कुल बादशाह कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, और लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं, 2। भाई 26 पत्ते हुए 52, 26 पत्ते हुए काले, 26 पत्ते हुए लाल, कुल बादशाह कितने हुए 4, 2 इसके लाल के, 2 काले के, तो लाल बादशाह कितने होते हैं 2, तो पक्ष कितना होगा बच्चों 2, और कुल प्रकार कितने हुए 52, तो कितना आंसर आ गया 1/26। समझ में आ रहा होगा जी। बी पार्ट क्या पूछता है, बी पार्ट ध्यान से सुने, एक तस्वीर वाला पत्ता हो, एक तस्वीर वाला पत्ता हो, तस्वीर वाला पत्ता हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो तस्वीर वाले कौन से होते हैं, तस्वीर वाले भाई हमारे पत्ते होते हैं 2 से स्टार्ट होके और इनके तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें कोई तस्वीर नहीं होती, इक्का में कोई तस्वीर नहीं होती। तस्वीर किसमें होती है, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह। तो एक 13 पत्तों में 3 तस्वीर होती है, 3 पत्तों के पास, ठीक है। तो इसमें 52 में कितनों के पास हो जाएगी, 12 पत्तों के पास। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12, मैंने लिखाया था, इस पॉइंट को पढ़ लेंगे ध्यान से। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, तो अब हमें तस्वीर वाला पत्ता लाना है, तो पक्ष क्या हुआ अपना 12, समझ रहे हो, और कुल प्रकार कितने हुए 52। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, और कुल प्रकार कितने हुए 52, ठीक है। आगे सी पार्ट, उसने बोला लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो, प्रायिकता निकालनी है, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो। बताओ जी, अगर कुल तस्वीर 12 होती है तो 6 कालों की हुई होगी और 6 लाल की हुई होगी, क्लियर है। अब हमें लाल रंग की तस्वीर वाला लाना है, तो बताओ लाल रंग की तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं 6, तो पक्ष के प्रकार कितने हुए 6, और कुल प्रकार कितने हो गए 52। समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। उसके बाद डी पार्ट, हुक्म का पत्ता हो, प्रायिकता निकालनी है बच्चों, किसका पत्ता हो, हुक्म का पत्ता हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिखना चाहिए बार बार, याद हो जाएगा। बोलो, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार, ठीक है, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। अब बताओ हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, 13 चीड़ी के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, और 13 पान के होते हैं। तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं 13, तो इस बार अपना पक्ष कितना बना 13, और कुल प्रकार कितना हो गया 52। समझ में आ रहा है जी। इसके बाद ई पार्ट क्या पूछा उसने, ई पार्ट बताओ, एक ईंट की बेगम हो, एक ईंट की बेगम हो, एक ईंट की बेगम हो, बेगम हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला वापिस होगा, पक्ष के प्रकार कौन, कुल प्रकार। अब मुझे बताओ ईंट की बेगम कितनी होती है, वैसे कुल बेगम होती है 4, 2 काले पत्तों की, 2 लाल पत्तों की, ठीक है। ईंट की बेगम कितनी होती है 1, तो अपना पक्ष कितना होगा 1, और कुल प्रकार कितने होंगे 52। समझ में आ रहा है, नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 9वां, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह और इक्का। देखो जी 5 पत्ते लिए हैं इसने, बस 5 पत्ते, और इसमें कौन कौन लिए हैं, दहला, गुलाम बेगम
बादशाह और इक्का। कितने पत्ते लिए हैं बच्चों? 5। समझ रहे हो ना? जब हम कुल प्रकार वाले फॉर्मूले में लिखेंगे तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 5। 5 पत्ते लिए हैं दहला, क्लियर, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ो कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा जाए तो इनमें से एक पत्ता निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता हो कि यह पत्ता बेगम हो। बच्चों एक पार्ट हमें प्रायिकता निकालनी है कि निकाला गया पत्ता बेगम हो। निकाला गया पत्ता किसका हो बच्चों? बेगम का हो, बेगम का हो। इस बात की प्रायिकता निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है अपना? पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। क्लियर? पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। अब मुझे आप एक बात बताओ कि 5 पत्ते हैं आपके पास, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। बेगम कितनी जगह है इसमें? बेगम कितनी जगह है बच्चों? एक जगह। एक जगह ही तो है। तो कुल पक्ष के प्रकार कितने हो गए? 1 और कुल प्रकार कितने हो गए? 5। ध्यान दो, उसने कहा अगर एक पत्ता इनमें से निकाला जाए 5 में से तो वह बेगम हो, वह बेगम हो। तो बच्चों निकाला गया पत्ता बेगम हो तो बेगम कितनी जगह आई हुई है इसमें? एक जगह। तो पक्ष तो 1 हुआ और कुल प्रकार कितने हो गए? 5। क्लियर? बी पार्ट क्या कहा इसने? बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में, यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, बेगम निकाल दिया आपने यहां, तो उसे अलग रख दिया जाए। बेगम को अलग रख दो तो पत्ते कितने रहेंगे बच्चों? पत्ते कितने रहेंगे बोलो? 4। अरे वो कह रहा है कि बेगम को अलग उठा के रख दो तो पत्ते क्या क्या रहेंगे बोलो? लिखना चाहिए दहला बचा, गुलाम बचा, उसके बाद बेगम को तो अलग हटा दिया, बादशाह बचा और इक्का बचा। कितने पत्ते रह गया? 4। उसने बोला है कि जो 5 पत्ते थे उनमें से बेगम को अलग हटा दो। अलग रख दी। आगे चलो, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब इनमें से निकाला गया पत्ता है तो इस बात की प्रायिकता निकालनी है बच्चों। प्रायिकता निकालनी है एक इक्का हो। किस बात की प्रायिकता निकालनी है? एक इक्का हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना प्रायिकता का? बोलो, पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। अब बताओ इक्का कितनी जगह आ रहा है इसमें? एक जगह। वेरी गुड। और कुल प्रकार कितने हो गए अब? 4। 5 नहीं, 5 तो कहां थे? वहां। जब बेगम निकाल दिया आपने तो कितने बच गए? 4 ही तो बच गए। तो वो कह रहा है इक्का हो तो पक्ष कितने हुए? इक्का एक जगह है और कुल प्रकार कितने हुए? 4। 1/4। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है इसके सेकंड पार्ट में पूछा है वह बेगम हो, वह बेगम हो। इस बात की प्रायिकता निकालनी है। अब बताओ इसमें बेगम है क्या? नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था? असंभावित घटना, जिस घटना के घटने की कोई संभावना न हो वह संभावित घटना होती है और उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो जब इसमें बेगम है ही नहीं तो संभावना किस बात की? प्रायिकता किस बात की? तुक्का किस बात का? ऐसी घटना कैसी हुई? असंभावित घटना वो कभी घटित ही नहीं होगी, अर्थात उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। समझ में आ रहा है? उसने कुल पत्ते कितने बोले थे पहले? 5। दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। सबसे पहले उसने कहा बेगम निकालने की प्रायिकता बताओ। तो बेगम निकालने की प्रायिकता पक्ष के प्रकार कितनी जगह बेगम आ रही है इसमें? एक जगह। और कुल प्रकार कितने हो गए? 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे क्या बोला उसने बताओ? आगे उसने ये बोला कि बेगम जो निकाली आपने उसे अलग उठा के रख दो, पत्तों से हटा दो। तो कितने पत्ते बच गए बच्चों? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। अब उसने पहले बार में इक्का निकलवाया तो इक्का भी एक जगह आया हुआ है तो पक्ष के प्रकार 1, कुल प्रकार कितने हो गए? 4। ठीक है, अगले वाले पार्ट में क्या कह रहा है वो? फिर से बेगम निकालो। इन चारों में से बेगम निकलवा रहा है और बेगम है ही नहीं तो पक्ष यानी कि घटना कैसी हुई? असंभावित। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। नोट करें। जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करो यदि संख्याओं 1, 2, 3, 4 और कहां तक दी हुई है? 35 तक, 35 तक, 1 से लेके 35 तक नंबर्स दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई है।
तो 7 के गुणज की प्रायिकता निकालो। देखो ध्यान से 7 का गुणज, तो 7 का गुणज निकालो। सबसे पहले तो 7 की गुना में कौन कौन आते हैं? 7, 14, उसके बाद 21, 28 और 35, 35, 7, 14, 21, 28 और 35। 7 के जो टेबल है उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 से शुरू करना है और 35 तक जाना है बस। कभी 42 भी ले लो, 42 तो नहीं आएगा क्योंकि संख्याएं कहां से कहां तक है? 1 से लेके 35 तक। ठीक है, तो 7, 14, 21, 28 और 35 इसके बीच में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? 1 से 35 तक के बीच में। ठीक है, तो प्रायिकता निकालनी है 7 के गुणज की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता निकालनी है? 7 के गुणज की। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। क्लियर? अब मुझे बताओ 7 का गुणज कितने नंबरों पे आया हुआ है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो पक्ष कितने हो गए? 5 और कुल प्रकार कितने होंगे बच्चों? 35, 35। समझ में आ रहा है? उसने क्या बोला था? 7 के गुणज। तो 7 के गुणज जो भी है 1 और 35 के बीच में सारे लिख लिए। ठीक है, इसी सवाल को अगर हम दूसरा पार्ट कोई दें तो कैसे करेंगे? मान लो वो 4 के गुणज की प्रायिकता पूछता, 4 के गुणज की। तो 4 के गुणज कौन से निकाल लो? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, उसके बाद 32, उसके बाद 36। 36 लेंगे क्या? नहीं लेंगे क्योंकि हमें कहां तक चाहिए? बस 35 तक। समझ रहे हो ना? 4 अगर वो 7 के गुणज की जगह क्वेश्चन में 4 के गुणज बोल दे बच्चों तो कौन कौन होंगे? संभावना 1 और 35 के बीच में 4 से लेके कहां तक होंगे? 32 तक। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32 हमें निकालनी है जी प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बोलो। पक्ष के प्रकार अपॉन कुल प्रकार। ठीक है, अब बताओ 4 के गुणज कितने पक्ष हुए हमारे? गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो पक्ष तो कितने हो गए? 8। और कुल प्रकार कितने हो गए बच्चों? 35। पत्ते तो कितने हैं? 1 से 35 तक है। समझ में आ रहा है? नोट करें फटाफट।